गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आज लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर कितना है? 2, 10th का है ना। देखिए इससे पहले पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पढ़ना पड़ेगा? बेसिस। क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक। बेसिक में क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हम ध्यान देते हैं चर। किस पे? चर। चर किसको बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। किसको दिक्कत? दूसरा में क्या अचर है? अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू साहब? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अगला क्या है? गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। समीकरण। अगला अब क्या पढ़ेंगे? समीकरण। क्या पढ़ेंगे? समीकरण। ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। किसको दिक्कत? अगला क्या? घात। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? पावर। कोई दिक्कत? और कुछ है? पद है ना, ये क्या पढ़ते हैं? पद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म। और क्या है? शून्यक। क्या है? शून्यक। शून्यक क्या होता है? शून्यक बहुपद पढ़ रहे हैं ना, तो बहुपद क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। किसको दिक्कत? इसको हम बारी बारी से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत? चलिए हम पहले पढ़ते हैं चर। चर किसको बोलते हैं? चर किसको बोलते हैं? अब बताइए, चर किसको बोलते हैं? चर उसको बोलते हैं जिसका मान क्या होता है? स्थित नहीं है, हमेशा उसका क्या होता है? बदलता है। हमेशा उसका क्या होता है बाबू? बदलता है। उसको क्या बोलते हैं? चर। किसको दिक्कत? नहीं। जैसे कि बताइए 2x एक चर है कि नहीं? 3y एक चर है, 5x एक क्या है? चर है। किसको दिक्कत? तो इसको हम डिफिनीशन कह सकते हैं कि चर उस राशि को कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है। जिसका मान हमेशा बदलता है उसको क्या बोलेंगे? चर। किसको दिक्कत है यहाँ तक में? किसको दिक्कत? चलिए चर उसको बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? चर। जैसे देखिए जिसके लास्ट में ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड किसी भी संख्या में अगर उसके साथ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? चर। किसको दिक्कत? अब देखिए अचर किसको बोलते हैं? अचर उसको बोलते हैं जिसका हमेशा मान जो होता है ना, मान वैल्यू क्या होता है? स्थित होता है। स्थित, उसका मान बदलता नहीं है। किसका? अचर का। जिसको इंग्लिश में बोलते हो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मान हमेशा क्या होता है? फिक्स रहता, बदलता नहीं। जैसे कि 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इसको क्या बोलेंगे? अचर। किसको दिक्कत है? अचर उस राशि को बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलता नहीं है। किसको दिक्कत है? अब बताइए गुणांक किसको बोलते हैं? हमारे भाषा में समझो गुणांक क्या कहलाता है? गुणांक किसको बोलते? गुणांक ये चैप्टर कुछ है नहीं, बहुत आसानी से समझोगे। देखिए गुणांक उसको बोलते हैं जिसमें बगल में कुछ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? गुणांक। किसको दिक्कत है? गुणांक उसको बोलते हैं जिसके बगल में क्या होता है? कुछ रहता है। जैसे एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल में 3x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये क्या है? गुणांक नहीं है। अब नहीं बोलेंगे हम इसको, आप बोलेंगे बाबू तुम बताओ कि x का गुणांक कितना है? 3 ना। देखिए x है, x के बगल में क्या है? 3 ना है, तो जिसके बगल में कुछ रहता है उसको क्या बोलते हैं? गुणांक। जिसके बगल में कुछ रहता है उसको क्या बोलते हैं? किसको दिक्कत? नहीं। अब तुम लोग बोलेगी x² का गुणांक क्या होगा बाबू? x² का गुणांक 3। किसको दिक्कत? नहीं। अब देखिए समीकरण क्या होता है? समीकरण देखिए 3x² प्लस में 3x प्लस में 2, अगर बराबर में 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? समीकरण। क्या बन जाएगा? समीकरण। अगर 0 हट x बराबर से पहले अब क्या बन जाएगा? बहुपद। क्या बन जाएगा? किसको दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। थैंक यू। घात किसको बोलते हैं? घात उसको बोलते हैं जिसके खोपड़ी में कुछ रहता हो। जिसकी खोपड़ी में कुछ रहता हो उसको क्या बोलते हैं? घात। जैसे बताइए 3x², तो 3 का खोपड़ी में क्या है? 2, तो 3 का खोपड़ी का मतलब 2 का मतलब ये हुआ कि 3 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार ना। कोई दिक्कत है? अब बताइए x², तो x का गुना x का घात कितना हो जाएगा? 2। x का घात कितना हो जाएगा? हम पढ़ाएंगे पावर ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में जिसकी घात ज़्यादा रहता है वही होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब बताइए पद किसको बोलते हैं? पद उसको बोलते हैं बताइए जैसे कि हो गया, ये कितना पद है? एक पद है। अब बताइए 2x प्लस में 2 कितना पद है? 2 पद है। किसको दिक्कत हो रहा है क्या? 5x प्लस में 2 प्लस में 3y कितना पद है? 3 पद है। किसको दिक्कत?
देखिए शून्यक बहुपद क्या कहलाता है? शून्यक बहुपद क्या होता है कि अपने मन जैसे पी बहुपद को क्या चीज़ से डिनोट करते हो? पी एक्स से डिनोट बराबर क्या ले सकते हो? 0। तो ये क्या हो जाएगा? शून्यक बहुपद। बताइए, यहाँ तक कि बेसिक है। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर के मीन समझते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले चैप्टर का मीन समझो कि चैप्टर कहता क्या है। समझ में आया? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? बताइए, चर उसको बोलते हैं जिसका हमेशा मान जो होता है हमेशा बदलता है, हमेशा मान बदलता है। जैसे बताइए एग्जाम्पल में 2x बराबर +2 बराबर में 10 लिए तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे? 10 प्लस में उछड़ जाएगा तो -2 आ जाएगा इधर, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। तो इसीलिए x इजकल टू कितना हो जाएगा? 8/2 इजकल टू 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा बाबू रे? 2। x बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी, x बराबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो हमेशा देखिए अगर ये x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी RHS में कितना दिया है? 10। तो हमको यहाँ पर अगर x का मान अगर 4 पुट कर देते तो हमको 10 मिल जाता है कि नहीं? 2 चौके 8 +2 इजकल टू कितना बन गया? 10। तो हमको RHS में कितना दिया है? 10। तो हमको इधर 10 मिल गया ना। इसीलिए x का मान हमेशा बदलता है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ओके, किसी को दिक्कत है? यहाँ आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं बहुपद किससे कहते हैं। मिटा दे इसको, इरेज कर दे। थैंक यू। देखिए बहुपद किसको कहते हैं? देखिए इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? पॉलीनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है बाबू रे? मेनी। पॉली का मतलब मेनी, जिसमें बहुत सारे पद हो उसको क्या बोलते हैं? पॉली बहुपद। और नोमियल का मतलब क्या होता है? नोमियल का मतलब टर्म। मेनी का हिंदी क्या होता है? बहुत सारे। मेनी का हिंदी क्या होता है? बहुत सारे। टर्म का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला दो, क्या बन गया? बहुत सारे। जिसके पास वैसे पद जिस पद के पास बहुत सारे पद हो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। किसको दिक्कत है यहाँ तक में? बहुपद को डिनोट किस चीज़ से करते हो? px से। क्या चीज़ से? px से। px बराबर कुछ भी लिख दो, 3x² प्लस में 3x माइनस में 5। ये एक बहुपद है कि नहीं? अगर लगा देंगे 0 तो क्या बन जाएगा? दीर्घात समीकरण। तो एक समीकरण बन जाएगा ना बाबू। किसको दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बहुपद कहता है कि प्लस माइनस में इसमें मैटर नहीं रखता है, प्लस माइनस का इसका मैटर नहीं रखता है। बहुपद का व्यापारिक रूप से हम लिख सकते हैं x² प्लस में bx और प्लस में c, ax² प्लस में bx प्लस में c। किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत? अगर 0 लगा देंगे तो इस समीकरण के क्या होता है? समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। तो चलिए अब हम इसके पढ़ते हैं एग्जाम्पल को, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। बहुपद का एग्जाम्पल एक लेते हैं। देखिए जिससे बहुत सारे पद उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद में प्लस माइनस रहना जरूरी है, प्लस माइनस को होना जरूरी है। किसको दिक्कत है यहाँ तक में? तुम लोग को दिक्कत नहीं। सुनिए 3x के पावर 5 प्लस में 3x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 5x प्लस में 2। किसको दिक्कत बाबू? किसको दिक्कत? देखिए बहुपद जो होता है ना, बहुपद जो होता है ना, वो क्या कौन सी संख्या से घटते आ रहा है? देखिए पूर्ण संख्या से घटते आ रहा है कि नहीं? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? अरे शून्य से स्टार्ट होना। होल नंबर किसको बोलते हैं? जो शून्य से मतलब 0 से शुरू हो। देखिए जिसके पावर 0 हो उसका मान क्या हो जाता है? 1। अब सुनिए यहाँ पर क्या? 0 1 2 3 4 5, तो शून्य से चालू हो रहा है कि नहीं? तो ये भी कह सकती है कि बहुपद को ये भी कह सकती है कि वैसी राशि जो शून्य से शुरू हो उसको भी क्या कह सकते हो? बहुपद। अब बताइए मेरा एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समझाइए हमको कि 2x प्लस में 3x प्लस में 5 है बुआ। इसके पास 2 है, इसके बगल में 1 है, इसके बाद क्या होगा? 0। तो 0 1 2 आया कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या से जो बनेगा उसको भी बहुपद कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? किसको दिक्कत है? नहीं ना। आगे बढ़े। देखिए बहुपद के आप काइंड्स पढ़ते हैं। बहुपद का बहुत सारे काइंड है। बहुपद के 2 बेसिस पे पढ़ते हैं। एक क्या पढ़ते हैं? एक पावर के आधार पे पढ़ते हैं, एगो टर्म के आधार पे। पावर का मतलब हो गया घात, टर्म का मतलब हो गया पद। किसको दिक्कत है? इसको ओके मिटा दे इसको। थैंक यू। देखिए हेडिंग लगाते हैं बहुपद के 2 मेथड पे पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बहुपद के घात के आधार पे, बहुपद के
घात के आधार पे पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं बहुपद के, बहुपद के पद के आधार पे। किसको दिक्कत हो रहा है क्या? सुनिए, इसको इंग्लिश से बोले ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आधार, क्या है बहुपद के घात के पावर, क्या बोलेंगे? पावर। किसको दिक्कत है? अब बहुपद के पद के आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। किसको दिक्कत है बाबू? देखिए, बहुपद के घात के आधार पे पढ़ रहे हैं, तो बहुपद के घात में 3 घात हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्या? रेखिक बहुपद। क्या पढ़ते हैं? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आगे? क्या बोलते हैं बाबू? रेखिक बहुपद क्यों? लीनियर पॉलिनोमियल। किसको दिक्कत? दूसरा में क्या पढ़ेंगे? दीर्घात बहुपद। समीकरण काय के लिए बोलती है? बहुपद पढ़ रहे हैं तो नाम ले रहा है समीकरण का यार। सुनिए, दीर्घात बहुपद के लिए क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसको दिक्कत हो रहा है राइटिंग में? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, लड़की को दिक्कत नहीं होता है। दीर्घात को इसके बाद क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद, त्रिघात। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसको दिक्कत है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम बारीकी से पढ़ रहे हैं। किसको दिक्कत? पहला हेडिंग बनाते हैं रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद यहाँ पर पढ़ लेते हैं। किसको दिक्कत है? सुनिए, रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं? रेखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसकी घातों में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसकी घातों में, उसको क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। किसको दिक्कत है? तो हम इसको हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे। किसको दिक्कत? मिटा दे। थैंक यू। तो पहला पढ़ते हैं रेखिक बहुपद। पहला क्या था? इसका हेडिंग लगाइए, रेखिक बहुपद। इसको इंग्लिश से बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, रेखिक बहुपद, उसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहती है तो लिख सकती है। डिफिनेशन ये होता है कि जिसके घातों में क्या होना चाहिए? 1। जिसकी घातों में 1 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बताइए 3 है ना, 3x, इसके पावर में कुछ नहीं तो समझो क्या है? इसके पावर में कुछ नहीं तो समझो क्या है? 1। किसको दिक्कत है? देखिए, अब बताइए 3y, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसको क्या बता सकती हो? रेखिक बहुपद। क्या कह सकती हो? रेखिक बहुपद। अब बताइए 5x प्लस में 2, ये भी क्या है? रेखिक बहुपद है, बशर्ते यहाँ पे इसके पावर में क्या है? 1 है। टर्म 2 ना हो गया? तो जब टर्म 2 था तो उसको कौन सा टर्म बोलते थे? द्विपदी नहीं बोलते थे, बाइनोमियल बोलती थी ना, भूल गई? सुनिए, तो इसको क्या बोल सकती हो? रेखिक बहुपद। अगर 0 लगा दी तो रेखिक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिसकी घातों में 1 होगा तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? रेखिक। अगर बराबर 0 कर देंगे तो रेखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ तक किसी को लोचा है? दिक्कत है? आगे बढ़े। सुनिए, रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल समझ गई। 2x प्लस में 5 बराबर में 10, यह भी हो सकता है कि नहीं? अब देखिए, रेखिक बहुपद समझ गए, तो दूसरा हेडिंग बनाते क्या था? दीर्घात बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसको दिक्कत है? इंग्लिश हिंदी के माध्यम से कुछ नहीं होता, मतलब तुम हिंदी या इंग्लिश को किसी भी मीडियम से समझ सकते हो। ओके, हिंदी लिख दे तो कौन सा बड़ा तीर मार देगे तुम हिंदी समझ के। हिंदी में क्या? रेखिक का मतलब क्या होता है? रेखिक का मतलब 1। दीर्घात, देखिए नामे में सब काम छुपा है। दीर्घात का मतलब क्या होता है? 2, जिसमें 2, जिसके पावर में कितना हो? 2, जिसकी खोपड़ी में कितना होना चाहिए? 2, उसको क्या बोलेंगे? दीर्घातीय बहुपद। डिफिनेशन देखिए, इसका डिफिनेशन का लिख सकती हो, जिसकी खोपड़ी में क्या होना चाहिए? जिसकी खोपड़ी में 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? दीर्घात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल बताइए, ax² प्लस में bx प्लस में c लिख सकते हैं।
लिख सकते कि नहीं? अगर 0 दे देंगे तो क्या बन जाएगा? समीकरण। तो इसी प्रकार से 3x² माइनस 5x प्लस में 2 लिख दे तो कौन सा बहुपद? दीर्घातीय बहुपद। किसको दिक्कत? तुम समझ रहा है कि नहीं? सुनिए, सेकेंड नंबर 3y² माइनस में 5y प्लस में 2 ये क्या बन जाएगा? दीर्घातीय बहुपद। दीर्घातीय बहुपद। यहाँ तक किसको दिक्कत है? एक कौन स्टेप था? एक दीर्घातीय। दीर्घातीय इसको मिटा देते हैं, इरेज कर दे। किसको दिक्कत है? ओके। एक अगला क्या टॉपिक क्या था? त्रिघातीय। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किन्हीं से बोलते हैं? क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसके घातों में कितना होना चाहिए? जिसके घातों में। इसका डिफिनेशन लिख सकती है, मतलब परिभाषा लिखना चाहोगी तो लिख सकती है कि जिसकी खोपड़ी में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। किसको दिक्कत? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, यही ना है? देखिए अब इसको हम एग्जाम्पल के तहत से समझेंगे। देखिए 3x के पावर में 3 प्लस में 5x माइनस में 5x² 5x प्लस में 2, इसको हम कह सकते हैं त्रिघातीय बहुपद। कह सकते हो कि नहीं? किसको दिक्कत? देखिए चूंकि इसके खोपड़ी में कितना है बाबू रे? 3। इसके खोपड़ी में कितना है? इसकी खोपड़ी में कितना है? इसकी खोपड़ी में कुछ नहीं तो 0। तो हम पहले डिफिनेशन बताए थे कि 0 से जो मतलब पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो शून्य से शुरू हो। क्या? शून्य से। जो शून्य से शुरू हो उसको क्या, कौन सी संख्या कहते हो? पूर्ण संख्या कहते हो ना। तो पूर्ण संख्या को ही कह सकते हो बहुपद। देखिए बहुपद का व्यापारिक रूप क्या था? x² प्लस में bx प्लस में c, यही ना था बाबू? तो इसको क्या कह सकते हो? दीर्घात बहुपद नहीं कह सकते हो? दीर्घात बहुपद कहोगे? बहुपद कहोगे? बहुपद कहोगे, लेकिन कौन सा बहुपद? दीर्घात बहुपद नहीं कह सकते हो। तो फिर कंफ्यूज किस बात की हो रही है? किसको दिक्कत? मिटा दे। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद के घात के आधार पर पढ़ लिए, पावर के आधार पर पढ़ लिए ना। आप किसके आधार पर पढ़ेंगे? पद के आधार। मिटा दे, मिटा दे। थैंक यू। अगला क्या था? बहुपद के पद के आधार पे पढ़ेंगे, इसलिए ना पद के आधार पे। पहला क्या था टर्म बाबू? टेल मी। एक पदी। एक पदी। दूसरा क्या था? द्विपदी। तीसरा क्या था? त्रिपदी। एक पदी पोलिनोमियल, द्विपदी पोलिनोमियल और त्रिपदी पोलिनोमियल। एक पदी पोलिनोमियल के इन्हीं से क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। किसको दिक्कत? इसको बोलते हैं बायोनोमियल। किसको दिक्कत? इसको बोलते हैं ट्रायोनोमियल। किसको दिक्कत? राइटिंग समझ में आ रहा है ना? देखिए एक पदी उसको बोलते हैं जिसकी पद में क्या कितना होना चाहिए? जिसकी पद में 1, उसको क्या बोलेंगे? एक पदी होगा ना। जैसे बताइए 2x है तो एक पद हुआ कि नहीं? प्लस में 2 डाल दिए तो कितना पद? 2 पद। यहाँ पे 2x एक पद हो गया। हम 5 को क्या बोल सकते हो? एक पद बोल सकते हैं। एक पद बोल सकते हैं। y को एक पद बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? 3/2x², इसको एक पद बोल सकते हो। हाँ बोल सकते हो कि नहीं? तो एक पदी किसमें किसी को दिक्कत है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? बताइए द्विपदी किसको बोलते हैं? जिसमें 2 पद हो। जिसमें कितना पद हो? 2 पद हो। जैसे बताइए 2x प्लस में 2, इसमें कितना पद है बाबू? 3x माइनस में 2 कितना पद है? बताइए 3y प्लस में 5, 3y² प्लस में 5 कितना पद है? 2 पद है। 3x³ प्लस में 5y कितना पद है? तो इसको द्विपदी मतलब जिसकी पद में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी। किसको दिक्कत है? नहीं। त्रिपदी किसको बोलते हैं? त्रिपदी उसको बोलते हैं जिसकी पदों में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितना? 3। तो त्रिपदी उसको बोलते हैं जिसके पदों में 3 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी। बताइए 3x के पावर में 3 प्लस में 5x² प्लस में 3x प्लस में 2
ये तो क्या हो गया इसके, जिसकी पद में कितना होना चाहिए 3 ना, तो 3x प्लस में 5y प्लस में 3। बताइए कौन सी पद कह सकते हो, 3 पद है कि नहीं, 1 पद 2 पद 3 पद, तो 3 पद हुआ कि नहीं, दिक्कत है नहीं। सुनिए 5 स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, इसको भी कह सकते हो 3 पद है, तो 3 पद ही कह सकती हो। अभी तक में किसको दिक्कत है? देखिए बहुपद के घात समझने के, बहुपद के घात से तुम लोग का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो उसको देखिए कैसे हम पढ़ाते हैं, डील करते हैं। यहाँ तक मिटा दे, किसको दिक्कत हो रहा है क्या, मिटा देते हैं। ओके, हेडिंग लगाते हैं, क्या पढ़ते हैं, बहुपद के घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ पोलिनोमियल, जिसकी घात में जो जिसकी घात में जो बड़ा, जिसकी खोपड़ी में जिसके ज़्यादा रहेगा ना, वही वाला क्या होगा, बहुपद की घात कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए 3x स्क्वायर प्लस में 5x के पावर 8 प्लस में 5x स्क्वायर, 3 ले लीजिए 9x। अब बताइए इसमें सबसे ज़्यादा किसके खोपड़ी में है, तो इसका यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। तो px बराबर क्या लिख सकती हो, 8 लिख सकती हो। किसको दिक्कत है यहाँ तक में, दिक्कत। अब अगला क्या था, अब हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा वाला, इसे पढ़ेंगे ना, ये ना पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, थैंक यू। अब हम कल से पढ़ लेंगे अगली क्लास। आज के लिए इनफ है, इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।